हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स को कंप्यूटर नॉलेज में खुशामदीद। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू चेक कंप्यूटर एंड लैपटॉप स्पेसिफिकेशन, कि आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है कि हमने अपने कंप्यूटर और लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन को किस तरीके से मालूम करना है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशन को जानना क्यों जरूरी है। अक्सर औकात हम लोग अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं मालूम होता कि हमारे कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशन क्या हैं। स्पेसिफिकेशन से मुराद यह है कि हमारा प्रोसेसर क्या है, हमारे सिस्टम में रैम कितनी लगी हुई है, हमारे सिस्टम में विंडो कौन सी चल रही है, एटीसी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें जरूरी होती हैं। या कल को कोई आप मार्केट से लैपटॉप या कंप्यूटर बाय करते हैं तो आप बाय करने से पहले उसको लाजमी चेक करें कि आप जो चीज बाय करने जा रहे हैं उसमें आपकी रैम कितनी है, आपकी हार्ड ड्राइव कितनी है, आपका जो प्रोसेसर लगा है वो किस कंपनी का है, उसमें विंडो कौन सी है। तो ये सब चीजें किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर को बाय करने के लिए और अपने सिस्टम को चेक करने के लिए जरूरी है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर या लैपटॉप को प्रॉपर तौर पर स्पेसिफिकेशन के लिहाज से चेक करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है, आप विंडोज एक्सपी चला रहे हैं, विंडोज 7 चला रहे हैं, विंडोज 8 चला रहे हैं या विंडोज 10, कोई भी आप विंडो चला रहे हैं, आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी सर्च बार में जाकर रन लिखना है, RUN। जैसे ही आप रन लिखेंगे और इंटर मारेंगे तो आपके पास एक रन का जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपके पास एक रन का बॉक्स ओपन होगा, आप देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे रन का जो बॉक्स है वो ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपने इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे DXDIAG। DXDIAG जैसे ही आप लिखेंगे और इसके बाद आप ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर आपके सामने आपकी सिस्टम की इंफॉर्मेशन बॉक्स जो है वो सामने आ जाएगा। इस सिस्टम इंफॉर्मेशन बॉक्स के ऊपर आपके सामने आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि आपके जो सिस्टम है उसकी करंट डेट और टाइम क्या है, आपका जो सिस्टम है इसके कंप्यूटर का नेम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आप विंडोज कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडोज 10 इस्तेमाल कर रहे हैं, 64 बिट पे है या 32 बिट पर है, आपके सिस्टम की लैंग्वेज क्या है, आपके सिस्टम की कंपनी क्या है, कोई डेल है, HP है या जो भी है, आपके सिस्टम का मॉडल क्या है, HP EliteBook 8560 जैसे कि मेरा सिस्टम के मॉडल है, आपके सिस्टम की बायोस डिटेल क्या है, आपके सिस्टम का प्रोसेसर क्या है, इंटेल का है, डेल का है, किसी भी कंपनी का हो सकता है। जैसे मेरे पास मेरा प्रोसेसर इंटेल कोर ITM i5 है, यानी कि जो मेरा लैपटॉप है वो i5 है। किसी के पास i3 लिखा होगा, किसी के पास i7 लिखा होगा या किसी के पास पेंटियम लिखा होगा तो वो i से पहले वाले लैपटॉप या कंप्यूटर होंगे। आपके सिस्टम की रैम कितनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी रैम 4GB है, 4096 लिखा हुआ है। इसी तरीके से डायरेक्ट एक्स आपके पास कौन सा वर्जन चल रहा है, मेरे पास डायरेक्ट एक्स 12 चल रहा है। इसी तरीके से आप डिस्प्ले की सेटिंग मालूम कर सकते हैं कि जो आपके पास आपकी जो डिस्प्ले की सेटिंग है उसमें आपके जो डिस्प्ले का कार्ड है या चिप है वो कौन सी है और उसका जो ड्राइवर है वो आप राइट साइड पे चेक कर सकते हैं, उसका नेम क्या है। इसी तरीके से साउंड की इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं, साउंड की डिवाइस कौन सी लगी हुई है आपके पास और उसका ड्राइवर कौन सा है। इसी तरीके से इनपुट डिटेल यानी कि माउस कीबोर्ड जो इनपुट जो आपके सिस्टम में लगी होती है, जैसे लैपटॉप या कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है वो आपके सिस्टम में अटैच है। इसी तरीके से माउस है तो आप वो देख सकते हैं। कल को कोई आप गेमिंग के हिसाब से कोई जॉयस्टिक लगाएंगे तो वो आपको यहां पर शो होगी। तो फ्रेंड्स, एक तो ये तरीका था कि आपने चेक करने के लिए अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशन को चेक करने के लिए सिंपल आपने क्या काम किया, अपने सर्च के अंदर रन लिखा, रन लिखने के बाद एंटर किया तो आपके पास रन का बॉक्स जो है वो ओपन हो गया और वहां पर आपने क्या लिखा, DXDIAG आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है। लिखकर ओके किया तो आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो थी वो आपके सामने आ गई थी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, पहले तो हमने सर्च बार में जाने के बाद रन लिखा था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमें डायरेक्टली सर्च बार में रन ना लिखना पड़े, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो हमें डायरेक्ट एक शॉर्ट की मैं आपको बताता हूं, आपने जस्ट हर कीबोर्ड के अंदर एक विंडो का बटन होता है, आपने विंडो के साथ R का बटन दबाना है तो आपके सामने डायरेक्टली रन का जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। बेसिकली विंडोज और R जो है ये शॉर्टकट की है
रन का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। आपने रन का डायलॉग बॉक्स ओपन किया और सिंपल वही DXDIAG आप उस पर लिख देंगे और ओके करेंगे तो कंप्लीट जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने आ जाएगी 2 से 3 सेकंड के अंदर, जैसे कि ये आपके सामने आ चुकी है। तो फ्रेंड्स ये तो था मेथड नंबर 1। ये जो 2 मेथड्स बता रहा हूं, इस मेथड के जरिए से जब आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन को चेक करेंगे तो किसी किस्म की 2 नंबरी यहां पर आपको नहीं मिलेगी। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। सबसे पहले सेम वही मेथड है, बस पहले हमने DXDIAG लिखा था, लेकिन अब हम DXDIAG के बजाय MS Info 32 लिखेंगे। सबसे पहले मैं विंडो और R का बटन दबाता हूं। मेथड 2 के लिए आप देख सकते हैं कि जो आपका रन का डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो चुका है। जैसे ही वो रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, पहले मैंने DXDIAG लिखा था यहां पर, लेकिन अब मैं DXDIAG के बजाय MS Info INFO 32 मैं MS Info 32 लिखूंगा और ओके करूंगा। जैसे ही मैं MS Info 32 लिखूंगा तो आप देखेंगे कंप्लीट सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद ये है कि आपकी विंडो कौन सी चल रही है, विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8 जो भी लिखा हुआ है। जैसे कि मेरी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 चल रही है, उसका विंडो का वर्जन कौन सा है, मैन्युफैक्चर किसकी तरफ से है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से या जो भी कंपनी है उसकी तरफ से है। इसके अलावा मेरे सिस्टम का नेम मैंने क्या रखा हुआ है, सिस्टम की मेरी कंपनी कौन सी है, सिस्टम का मेरा मॉडल कौन सा है, मुकम्मल तौर पर मेरी एक एक चीज यहां पर लिखा आ रही है। इसी तरीके से मेरा प्रोसेसर कौन सा है, i5 है, इंटेल की कंपनी का है, जो भी डिटेल है ये आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि इंटेल कोर i5 है मेरे, ये सारी डिटेल आप अपने प्रोसेसर की मालूम कर सकते हैं। बायोस कौन सी है मुकम्मल तौर पर। इसके अलावा आप नीचे आकर मजीद चेक कर सकते हैं कि आपकी बूट डिवाइस कौन सी है, टाइम जोन आपका कौन सा है, यूजर नेम आपका क्या है, आपकी जो रैम है वो कितनी है, फिजिकल मेमोरी आपकी कितनी बाकी रह गई है। मुकम्मल तौर पर स्पेसिफिकेशन लैपटॉप और कंप्यूटर की मालूम करने के लिए ये जो 2 मेथड हैं ये मैंने बताए हुए। अक्सर औकात लोग क्या करते हैं, हमेशा लोग जाते हैं माई कंप्यूटर के ऊपर, यहां पर राइट क्लिक करके और प्रॉपर्टी में जाकर चेक करते हैं। आपने अक्सर औकात देखा होगा यहां पर शॉर्ट इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी निकल आती है। फॉर एग्जांपल ये देखें, बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल आपका प्रोसेसर ये रहा, आपकी रैम ये रही, आपका सिस्टम 64 बिट पे है, ठीक है। तो ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन जब आप हमेशा कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाते हैं तो वो शॉर्ट इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलती है। लेकिन जब भी आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो आपको जो मैंने 2 मेथड बताए, आपको उन 2 मेथड के जरिए से यूज करते हुए मुकम्मल तौर पर एक्यूरेट सिस्टम मॉडल से लेकर मुकम्मल तौर पर आप अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन और हाउ नाउ निकाल सकते हैं कि मेरा मॉडल क्या है, रैम क्या है, प्रोसेसर क्या है, किस कंपनी का है मुकम्मल तौर पे। अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपके जो सिस्टम की मशीन कोई और होती है लेकिन आपको शॉप वाले कुछ और बताते हैं। सिस्टम आपका एचपीयू का होता है, बोलता है डेल का है, क्योंकि डेल की केसिंग में वो फिट करके आपको दे देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हाउ नाउ आपको मालूम होनी चाहिए, उसके बाद ही आप लैपटॉप को या किसी और चीज को परचेज करें। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास समझ आई होगी। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।